हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर की, यानी कि इसके जो भी मेन फार्मूलाज हैं, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। फिर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं सेक्टर। अब सेक्टर किसे कहा जाता है? तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज अ सर्कल, और सर्कल का एक जो सेंटर है उसको हमने नाम दिया है O, और दो जो रेडियस हैं OA इज द रेडियस एंड OB इज ऑल्सो द रेडियस। इन दोनों को हम मानते हैं R, क्योंकि रेडियस तो दोनों सेम ही होंगे। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें जो AB, जो ये लोअर पार्ट देख रहे हैं AB, ये पूरा जिसको मैंने रेड शेड दिया है, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। इसको माइनर सेक्टर कहा जाता है। क्यों माइनर सेक्टर कहा जाता है? क्योंकि ये कम है। अभी सेक्टर क्यों कहा गया, यानी कि मैं आपको फिर से यहाँ ड्रॉ करके दे देता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। अब जो रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो ब्लू मैंने शेड किया है, यानी कि इसका रिमेनिंग पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो यानी कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंस पता लग गया होगा, ताकि अगर आगे क्वेश्चन में पूछा जाए मेजर सेक्टर निकालना है या माइनर सेक्टर निकालना है तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या निकालना है। तो दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा इसका पार्ट। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी सपोज एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जब भी हम एक पूरा सर्कल ले लेते हैं तो ये जो पूरा एंगल बनता है इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज 360 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक पॉइंट है हमारा ये, इसके ऊपर जब हम एंगल बनाना चाहें, यानी कि वो पॉइंट कितने एंगल पे है, कितने डिग्री एंगल पे है, दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री। तो टोटल एंगल जो रहता है वो 360 रहता है, क्योंकि उस पॉइंट पे जब घूम के हम पूरा ऊपर से घूम के वापस आएंगे तो ये जो रोटेशन है कंप्लीट होगा, दिस विल कंप्लीट हाउ मेनी डिग्रीज? 360 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, ये 360 डिग्री रहता है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखने जाएं कि सपोज एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिया गया है आपको, सेंटर है इसका O, और इसका ये रेडियस है और ये भी रेडियस है जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर A और B। तो ये हमारा जो बन गया OAB या फिर AOB। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो दिया गया है, ये एंगल जो दिया गया है ये कितना है? सपोज इन्होंने दे दिया हमको ये 60 डिग्री, सपोज ये 60 है। तो अब ये जो बाकी बचा जो एंगल है ये हमको निकालना है। तो ये कितना होगा? अब ये पॉइंट O है, तो एक पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 में से हमें उन्होंने आधा एंगल दे दिया है, यानी कि एक एंगल हमको बता दिया है वो है 60। तो 360 में से अगर हम 60 को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 300। तो यानी कि हमारा जो अपर एंगल रहेगा ऊपर का, दैट विल बी 300 डिग्री। कितने डिग्री रहेगा वो? 300। तो इस तरीके से हम इस आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब आपने कोड के बारे में जरूर सुना होगा। तो कोड क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको ये पता भी होगा कि व्हाट इज अ कोड। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास हुए बिना एक एंड से सर्कल के दूसरे एंड पर जाए, सपोज ये लाइन जो है इसको हमने नाम दिया AB, और ये AB जो है कोड है। क्यों कोड इसको कहा हमने? क्योंकि ये सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है बिना सेंटर से गुजरे, तो इसको हम बोलेंगे कोड। अब जैसे कि हमने पहले देखा था सेक्टर के बारे में, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, तो यहाँ पर जो ये बॉटम पार्ट आप देख रहे हैं, कौन सा पार्ट हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बॉटम पार्ट, ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको? सेगमेंट। अब ये जो लोअर पार्ट है ये छोटा है, आप देख रहे हैं, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको हम? माइनर सेगमेंट। और ये जो अपर पार्ट जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट, ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे, ज़्यादा पार्ट है इसलिए ज़्यादा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेजर। तो दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर है। तो सेक्टर हमने देखा कि जो लोअर पार्ट पूरा रहता है वो रहता है सेक्टर, उसको हम मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं जैसे यहाँ किया। और इस तरह अगर कोई कोड पास हो रही है और उसका बॉटम पार्ट जो है, यानी कि जो कम पार्ट है, उस कोड पास होती है, तो वो दो पार्ट में उसको बांटती है सर्कल को, वो होते हैं सेगमेंट। लोअर पार्ट जो कम रहता है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो ज़्यादा रहता है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। आगे जो इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में। एक सर्कल, सपोज ये देखिए सर्कल जो है, इसके आप जानते हैं कि सपोज एक एंगल आपको दिया गया है ये वाला, ये सेंटर है हमारा O,
और यहाँ से एक एंगल बन रहा है ये। अब ये जो है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है, ये जो रेड शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लेना है कि दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो एक सर्कल जो रहता है उसके अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं? आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इस सर्कल को क्वाड्रेंट के तौर पे देखना चाहें तो ये 2 क्वाड्रेंट और ये 4, तो 4 क्वाड्रेंट इसके होते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर सर्कल के दिखाई दिए। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। सपोज ये क्वाड्रेंट जो हमारे पास रेड जो मैंने शेड किया है इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के लिए मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिया है क्वाड्रेंट, मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या रहता है? दैट इज, अब सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है। अब एक सर्कल के एरिया को हमने कितने पार्ट में बांट लिया? 4 पार्ट में। तो उसको 4 पार्ट में यानी कि 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं आर्क के बारे में। अब यहाँ पर जो आपने देखा ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है O, और ये जो रेडियस आ रहे हैं 2 यहाँ पर, ये दोनों रेडियस हैं जिनको हमने नाम दिया AB। A है ये और ये है B, और ये जो यहाँ पर हमने नाम दिया इसको P। तो ये है हमारा APB, और ये एंगल जो है समझो ये थीटा है, और ऊपर जो पार्ट है उसको हमने नाम दिया Q। अब ये थीटा है और ये Q है, दोनों में डिफरेंस है। तो APB यहाँ पर अगर हम बात करें A, P और B की, सो दिस APB इज कॉल्ड आर्क। इसको क्या कहेंगे हम? आर्क कहेंगे। तो ये आर्क क्या है? हम इस लाइन की बात करें, सिर्फ इस लाइन की बात करें, इसको मैं डिफरेंट कलर से शेड करता हूँ। देखिए ये मैंने ब्लू में ले लिया अभी। तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर्क। उसी तरीके से AQB, AQB इज ऑल्सो एन आर्क। ये भी एक आर्क है। क्या कहेंगे हम इसको? आर्क। तो यहां पर भी आप देखेंगे जैसे कि हमने अभी तक सेगमेंट देखा, सेक्टर देखा और आर्क देख रहे हैं। तो आर्क में जो छोटा पार्ट है जो APB, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। कौन सी आर्क रहेगी ये? माइनर आर्क। और जो ज्यादा बड़ा पार्ट है AQB, दैट इज कॉल्ड द मेजर आर्क। इसको हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आर्क किसे कहा जाता है, सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। तो सब चीजें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। तो ये तो थे एक बेसिक कंसेप्ट चैप्टर के बारे में कि आर्क क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ फॉर्मूलाज जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के अंदर अप्लाई होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहला जो फॉर्मूला हमारा है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है हमको। अब सेक्टर कौन सा है हमारा आपके सामने? सेक्टर जो है हमारा वो है OAPB। सेक्टर किसे कहा जाता है? ये पूरे पार्ट को OAPB, यानी कि जो आप यहाँ पर ये पार्ट देख रहे हैं इसको कहा जाता है, यानी कि एक उल्टे कोण के शेप में जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। क्या है इसका नाम? आप देख सकते हैं इसको OAPB। तो इसका एरिया निकालना है हमको। तो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला है इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करना, लेकिन यहां पर थीटा आप देख रहे हैं, इफ थीटा इज गिवन, यहां पर कंडीशन क्या है? इफ थीटा यानी कि एंगल जो है वो आपको बताया गया हो, तो इफ थीटा इज गिवन, तो अगर थीटा आपको दिया गया है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इफ थीटा इज नॉट गिवन, अगर थीटा नॉट गिवन यानी कि दिया नहीं है आपको, तो इफ थीटा इज नॉट गिवन, अब थीटा न दिया हो तो क्या किया जाए? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है हमें अलग लगाना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो होगा हमारा हाफ, दैट इज 1/2 इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क, इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क,
लेंथ ऑफ एन आर्क, जो भी आर्क हमारे यहाँ पर दी गई है हमारे सामने, आर्क कौन सी है यहाँ पर, आर्क हमारे इस सम के अंदर जो हम देख रहे हैं ए पी बी, तो आर्क कौन सी है यहाँ पर, ए पी बी। तो ए पी बी आर्क की जो लेंथ दी गई है, तो अगर थीटा मिसिंग है तो वहां पर हाफ इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस, तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब दोनों केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका जिसमें इफ थीटा इज गिवन, थीटा दिया गया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इफ थीटा इज नॉट गिवन, थीटा दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो नोट कर लीजिए फटाफट से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इसमें। अब दूसरा फॉर्मूला जो हम यहां पर करेंगे वो है लेंथ ऑफ एन आर्क, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी बी, हमारे यहाँ पर आर्क कौन सी है, ए पी बी ही आर्क है हमारी फिर से। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी बी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो उसका फॉर्मूला जो है वो है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अगर आपको किसी भी आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए दी जाए तो उसका फॉर्मूला हमारा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर आर्क जो आपके सामने है वो कौन सी है, आर्क है हमारे सामने ए पी बी, तो इसका इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड फॉर्मूला इसी का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाता है, सेगमेंट आपको पता है क्या होता है, सेगमेंट मतलब ये पोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, देखिए ये रेड पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द सेगमेंट, तो इस पोर्शन को कहा जाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए, अब इसके लिए फॉर्मूला जो पहली बात तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरे सर्कल में से अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें, सेक्टर आप जानते हैं ओ ए पी बी, ये जो पूरा है इसको सेक्टर कहेंगे हम, देखिए यहाँ से लेके ये कोण जैसा हिस्सा भी लेके इसको हम पूरे को कहेंगे सेक्टर। सेक्टर का हिस्सा, सेक्टर का पूरे का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो बचेगा क्या, हमारे पास इतना पार्ट बच जाएगा, यानी कि हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले करवाया पीछे, फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने किया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, वो रहेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्या रहेगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल इजीली गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द फोर्थ वन। अब हमारा फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला जो है वो दोनों काफ़ी मिलते जुलते फार्मूलाज हैं, वो दोनों एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, दैट इज द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ए स्टैंड्स फॉर एरिया एंड DES जो मैंने लिखा है वो डिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। आप जानते हैं कि जो भी क्लॉक है हमारी, जैसे कि क्लॉक के अंदर हम जानते हैं कि ये जो नंबर्स रहते हैं वो 12, 6, 9 और यहाँ पर हमारा रहता है 3। अब सपोज एरिया यहाँ पर जो ये समझिए सुई है 2 पे और दूसरी हमारे 5 पे ले लीजिए, तो इन दोनों में ये कैसे जो मतलब यहाँ पर एरिया है ये कितना फाइंड आउट करना है हमें देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की बात करें, आप जानते हैं जो मिनट वाली सुई रहती है, जो बड़ी सुई जो मिनट में घूमती है, वो अगर सुई समझिए यहाँ पर 3 से शुरू हुई या 2 से शुरू हुई और फिर से घूम के वापस वो 2 पर आएगी, तो कितना एरिया उसने कवर किया, कितने डिग्री घूमी, वो कितना एंगल बना, 360 एंगल बना। क्योंकि आप जानते हैं वो जहाँ से शुरू किया उसी पॉइंट से जब दोबारा घूम कर वो उसी पॉइंट पर आएगी तो उसको हम कहेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो मिनट जो हैंड है वो एक रोटेशन के बाद कितने डिग्री घूमती है, वो 360। इसका मतलब वो यानी कि यहाँ से शुरू होकर वो वापस यहाँ पर आने में 360 डिग्री घूमती है। और टोटल मिनट्स कितने हैं, 60 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट के अंदर तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है, वो कितने डिग्री घूमती है, वो 360 डिग्री घूमती है। तो इस हिसाब से वो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री घूमेगी, 1 मिनट के अंदर वो कितना एंगल बनाएगी, कितने डिग्री, वो हम देखते हैं। तो 1 मिनट, जब 60 मिनट के अंदर 360 है तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा, 1 मिनट दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू
6 डिग्री। तो यानी कि 1 मिनट के अंदर, जो मिनट हैंड क्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री बनाएगी एंगल। तो यानी कि अगर यहाँ से 1 मिनट आगे जाती है तो कितने डिग्री मूवमेंट हुआ? 6 डिग्री। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि जब एक रोटेशन लिया जाएगा तो वो होगा टोटल 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से शुरू करके वापस वो घूम कर आएगी 360 डिग्री, और इसमें उसका समय कितना जाएगा? हम इसको कैलकुलेट करेंगे 60 मिनट। तो इस कारण से 1 मिनट में कितना होगा? तो 1 मिनट दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 60 विल गेट 6 डिग्री। तो 6 डिग्री आएगा। वैसे अब हैंड, आर हैंड की बात करते हैं हम। कौन सा है ये? आर हैंड, यानी कि जो घंटा बताती है हमको सुई आर वाली। उसके लिए क्या रहेगा? आप जानते हैं, अगर ये सुई आर वाली अगर 2 पे है सपोज, फिर से वो घूम के दोबारा 2 पर आएगी, तो उसने कितना कवर किया? डिग्री कितना कवर किया उसने? 360 डिग्री ही कवर किया। वो सिमिलर रहेगा। लेकिन यहाँ पर 60 मिनट थे, लेकिन यहाँ पर घंटे कितने हुए? 12 आवर हुए। तो इन दोनों में फर्क आ गया। यहाँ पे क्या था? 60 मिनट्स थे, क्योंकि वो 60 मिनट दर्शाती है घूमने पे, और ये तो 360 था ही। तो वैसे यहाँ पर 360 है, लेकिन आर जो है वो 12 आवर्स ही हैं। तो 12 आवर्स में अगर वो 360 घूमती है तो 1 आवर में कितना घूमेगी? कितने डिग्री वो दर्शाएगी 1 आवर में? वो हम देख लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 12, इट विल बी 30 डिग्री। तो 1 घंटे के अंदर कितना मूवमेंट शो करेगी वो? 30 डिग्री। तो सपोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे पूछा गया यहाँ पर कि 10 मिनट के अंदर कितने एंगल बने, 10 मिनट के अंदर कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो 10 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट में 6 बन रहा है, तो 10 मिनट में कितना होगा? 10 × 6 दैट इज 60 डिग्री। कितना एंगल बनेगा वो? 60 डिग्री। तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि यहाँ पर आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री 30 डिग्री बन रहा है, तो सपोज हम लेते हैं 5 घंटे में कितना बनेगा? 5 आवर्स में कितना बनेगा? 30 × 5, 30 × 5 दैट विल बी 150 डिग्री। तो यानी कि 5 घंटे के अंदर कितना एंगल फॉर्म होगा? 150 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो 5 के 5 फॉर्मूलाज, अगर ये आप रट लेते हैं, यानी कि पांचों फॉर्मूलाज आपकी जेब में आ जाते हैं, और इसका जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया कि सेक्टर किसे कहा जाता है और सेगमेंट किसे कहा जाता है, आर्क किसे कहा जाता है, तो ये चैप्टर आपकी पहुंच से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेगा। इस चैप्टर को आप पूरे तरीके से आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का, जो 13